वेलकम डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, ये टॉपिक आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ बीएससी, एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं एज ए लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। तो चलते हैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और इसका क्या मेन फॉर्म होगा इसके बारे में। राइट, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ये जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं इसका मेन फॉर्म क्या है, क्या इसका डिफिनेशन है, कैसे इसको पहचानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का या ट्रांसफॉर्म का, इसके बारे में लिखा है क्या, लेट एफ टी बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल टी ग्रेटर देन 0 डिफाइंड एज एफ पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinite e के पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी dt, राइट। और फिर लिखा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट द फंक्शन f इज कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f एंड विरिटेड एज, इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को LF, जिसको f लिख सकते हैं, या फिर LFT जिसको लिख सकते हैं, जो L है ये लैप्लास का इंडिकेट किया गया है और FT है जो यहाँ p लिख दिया है। मतलब यहाँ पे हम देखिएगा एक टर्म में समझाना चाह रहे हैं क्या, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, या तो फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, राइट। और या फिर इस फॉर्म को हम इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। देखिएगा, लैप्लास एफ टी या फिर लैप्लास एफ टी, राइट, इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लैप्लास एफ टी इंटीग्रेशन 0 to infinite e के पावर माइनस एफ टी e के पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, और ये फॉर्म से ही मेरा लैप्लास फॉर्म होगा, जिसमें से इसमें ये तीन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल और फैक्टर, राइट, यानी फंक्शन का फॉर्म है। मतलब फिक्स टर्म है इंटीग्रल और एक्सपोनेंशियल, और एफ टी जो लिखा है यहाँ फंक्शन, यहाँ पे चेंज हो सकता है, राइट। यहाँ पे कभी 1 होगा, कभी टी होगा, कभी साइन होगा, यानी जो फंक्शन चेंज होगा, जो यहाँ का फंक्शन होगा वही यहाँ पे होगा, राइट। यहाँ पे अगर साइन होगा तो यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, यानी किसी तरह का फंक्शन रहे वो यहाँ पे का चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा। बाकी इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल और ये dt ये बाकी फिक्स रहेंगे, राइट। तो ये लैप्लास फॉर्म का ये कंडीशन है जो सामने दिख रहा है, क्लियर है। अब इसमें हम एक फॉर्म अगर हम अपनाना चाहें तो इसका फॉर्म हम क्या, कि देखिएगा, अगर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो देखिएगा कि लैप्लास अगर हम लिखते हैं यहां पे क्या, c, इस तरह से, तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to infinite e के पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी। एफ टी के स्थान पर क्या लिखे हैं, c लिखे हैं, तो यहां पे c लिखाएगा, राइट। अगर हम लैप्लास ऐसे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं साइन t, राइट, तो यहां इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर माइनस पी टी
इंटू जहां मेरा एफ टी है, एफ टी के सामने क्या लिखा हुआ है, साइन टी, यहां साइन टी लिख दिया जाएगा, राइट। अब ये इस तरह का फॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसी पर पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म पर ही ये लाप्लास फॉर्म का एक कंडीशन बनेगा। अब इसका कुछ टर्म और कंडीशन है, इसको हम सामने लिख देते हैं, कौन कौन सा फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में एक एक कर डिस्कस करेंगे, राइट। इसको नोट कर लीजिए पूरी प्रक्रिया को, फिर आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। चलिए मैंने लिखा है क्या, फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब कैसे लाप्लास फॉर्म में कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इसके बारे में, तो लिखा है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहला में लिखा है फंक्शन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू सी, यानी कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा और कांस्टेंट टर्म वो रहेगा जो 0 के बराबर नहीं हो, यानी यहां पे हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, राइट। उसको हम दिखाएंगे कि किस तरह का फॉर्म होगा। फिर लिखा है कि एफ टी इक्वल्स टू 1, यानी फंक्शन ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। फिर एफ टी इक्वल्स टू टी है, फंक्शन ऑफ एफ टी इक्वल टू ई के पावर 80 रहेगा, राइट। और फंक्शन ऑफ एफ टी बराबर साइन 80 रहेगा, फंक्शन ऑफ एफ टी इक्वल टू कॉस 80, फंक्शन ऑफ एफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 80, इसी प्रकार से फंक्शन ऑफ एफ टी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 80 और फंक्शन ऑफ एफ टी इक्वल टू टी के पावर एन, राइट। यानी टी के पावर एन यानी टी के पावर 2 भी हो सकता है, टी के पावर 3 भी हो सकता है, टी के पावर 4 भी हो सकता है, राइट। अब इस फॉर्म में हम एक एक करके ट्रांसफॉर्म करते हैं डिटेल से, जो कैसे होगा, क्लियर है। तो अच्छा से समझना है पूरी तरीके से, और इस पर हम एग्जाम्पल भी क्लियर करवाते जाएंगे सभी पर। पहले हम पहला का फॉर्म हम सेट करते हैं कि कैसे इस फॉर्म का क्लियर करेंगे, राइट। देखिएगा, चलिए फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। लिखा गया है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में एफ टी इक्वल टू सी, यानी एफ टी इक्वल टू क्या है, सी, देन फाइंड लाप्लास सी इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का प्रक्रिया में अपनाते हैं, सॉल्यूशन। देखिएगा, सबसे पहले इस फॉर्म में लाप्लास फंक्शन ऑफ एफ टी, तो इसमें भी लाप्लास सी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहां पे लिख देते हैं लाप्लास के लिए, लाप्लास एफ टी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट ई के पावर माइनस पी टी इंटू फंक्शन ऑफ एफ टी डी टी, राइट। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सामने अभी मैंने बताया बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो यहां पे आइए, क्या है लाप्लास का, यानी लाप्लास एफ टी है, तो यहां एफ टी के स्थान पर यहां क्या है, सी है, तो लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनाइट ई के पावर माइनस पी टी, और एफ टी के स्थान पर यहां सी है, तो यहां पे क्या होगा, सी इंटू डी टी, राइट। फिर इसके बाद ये कांस्टेंट पार्ट है, तो ये कांस्टेंट पार्ट बाहर होगा, 0 टू इन्फिनाइट ई के पावर माइनस एफ टी पी टी डी टी। अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि ई के पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर माइनस पी टी, राइट। और t का कॉफिशिएंट माइनस p है, वो नीचे आ जाएगा, और इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसमें एक काम करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। पहले तो ये सी वाई माइनस पी लिख देते हैं, इसमें एक बार अपर लिमिट पुट कर देते हैं, जहां मेरा t है तो t के स्थान पर अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस, और t के स्थान पर ही लोअर लिमिट भी पुट कर देंगे, राइट। फिर इसके बाद का प्रक्रिया देखेंगे, माइनस सी अपॉन पी जो सामने लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ई के पावर माइनस पी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर माइनस इन्फिनाइट, और ई के पावर ये 0 आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा फॉर्म में ये ध्यान रखना है, क्या याद रखना है क्या, कि ई के पावर अगर इन्फिनाइट रहे तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा, लेकिन ई के पावर माइनस इन्फिनाइट रहे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। और ई के पावर 0 रहे तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, राइट। सामने लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे माइनस सी बाई पी, इस फॉर्म में ई के पावर माइनस इन्फिनाइट है तो वैल्यू क्या होगा, 0, और इसके पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा, 1, राइट। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी सी बाई क्या आ जाएगा,
पी आ जाएगा। यानी इसमें ध्यान ये रखना है कि लैप्लास सी का फॉर्म आ गया सी बाई पी, जो सामने दिखा ये फॉर्म ध्यान रखना है कि लैप्लास सी बराबर अगर पूछा जाएगा तो सी बाई पी होगा। कैसे होगा वो सामने मैंने दिखाया, और भी हम एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई भी कांस्टेंट पार्ट रहे, जैसे अगर हम कांस्टेंट पार्ट की बात करते हैं कि लैप्लास अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे जहाँ c है वहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 बाई पी। वैसा ही अगर लैप्लास 3 रहेगा तो क्या होगा 3 बाई पी, राइट। तो ये फॉर्म ध्यान रखना है। लेकिन सवाल है इसमें एक और फॉर्म है कि ft इक्वल टू 1 है सेकंड वाला में, तो उसको भी हम करके दिखाते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं उसके बाद क्लियर करते हैं। इसको पहले नोट किया जाए पूरी तरीके के साथ और पूरा क्लियर कहानी है, और जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा तरह से प्रयास कर रहे हैं क्लियर हो ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। ये हायर मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसको अच्छे से डिस्कस करना है। चलिए तो हम नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड का फॉर्म चलते हैं, बाकी इसको इरेज करते हैं, राइट। चलिए, हालांकि सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो भी फॉर्म है 9 टर्म है और 9 ही टर्म को क्लियर रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और इतना ही पर सारा क्वेश्चन डिस्कस होगा, राइट। फिर आगे जैसे जैसे थ्योरी बढ़ेगा वैसे क्वेश्चन भी बढ़ेगा, तो जो भी आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसका भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा, कैसे फॉर्म बनेगा, पहले थोड़ा थ्योरी समझा देते हैं। इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर यहां से इरेज करते हैं। चलिए, सेकंड फॉर्म मैंने लिखा है, क्या लिखा गया है, इफ ft इक्वल्स टू 1 देन फाइंड लैप्लास 1। यानी इसका कैसे फॉर्म बनाएंगे, टोटल ऐसा ही जैसे मैंने दिखा, जहां c है उस c के स्थान पर मैंने फॉर्म लिखा है। सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, राइट, लैप्लास फंक्शन ऑफ ft इक्वल्स टू लैप्लास 1, राइट, जिसमें यही स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सामने दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनाइट e के पावर माइनस pt। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ pt भी हो सकता है, ये कांस्टेंट पार्ट है p, यहाँ पे s भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं ये फॉर्म, राइट। क्योंकि मैंने डिफिनेशन में p लिखा है इसलिए मैंने p का फॉर्म सेट किए हैं, और यहाँ p 1 है फंक्शन का फॉर्म, तो ft के स्थान पर क्या लिखा है 1 इंटू dt, राइट। फिर आइए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनाइट e के पावर माइनस pt dt। अब इस फॉर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर माइनस pt का माइनस pt और t का कोफिशिएंट माइनस p और अपर लिमिट इन्फिनाइट लोअर लिमिट 0। इस फॉर्म में हम लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे e के पावर जहां t है वहां पे इन्फिनाइट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अब इस फॉर्म में हम देखना ये चाहते हैं कि अभी मैंने बताया क्या, जो सामने दिख रहा है कि e के पावर माइनस इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और e के पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा 1, जो सामने दिखा, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 1 बाई पी। यानी इसमें हैंस लैप्लास 1 का जो फॉर्म आया यानी 1 बाई क्या आ गया p आ गया, जो सामने दिख रहा है। ये फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है लैप्लास 1। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां मैंने जो कांस्टेंट पार्ट बताया है कि यहाँ पे c है लैप्लास c यानी c बाई p, और c के स्थान पर कोई कांस्टेंट पार्ट रहेगा। कांस्टेंट पार्ट मतलब क्या हो 2, तो क्या हुआ 2 बाई p, 3 तो 3 बाई p, वैसा ही यहाँ 1 तो 1 बाई p, राइट। तो इसी तरह से SW में हम देते हैं, उसको SW में रखिएगा और उसका जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट का आंसर भी जवाब दीजिएगा। तो SW में मेरा रहेगा क्या, लैप्लास 4 का क्या होगा, राइट, और यहां पे लैप्लास 5 का क्या होगा आंसर, राइट। और फिर जो है एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका 4 गो ऑप्शन देंगे, इसका बताइएगा, यहां पे देते हैं, राइट। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। लैप्लास 18 का ये 4 गो ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, राइट। चलिए, तो इस तरह से हम ये भी 2 फॉर्म मैंने बताया है,
एक लाप्लास सी का और एक लाप्लास वन का, और बाकी मैंने एचडब्ल्यू भी दिया है जो बनाइएगा 3 क्वेश्चन, और नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि जो भी इसका कॉन्सेप्ट रह गया उसको हम क्लियर कर सकें। इसके बाद मैंने अभी 9 रूल तक फॉर्म लिखवाया है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 3 से हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके के साथ, पूरी डिटेल्स के साथ। जब तक के लिए सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, राइट। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, राइट। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होगा कि सभी विद्यार्थियों को यह कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीका समझ में आया होगा, राइट। चलिए, इसी तरह से अगर इसका नोट्स भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा आप तक के। क्लियर? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।